आज अब नई बात एक और शुरू कर दी इन्होंने कि जम्मू अलग से स्टेट बनाओ। ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी डिमांड है भैया? 36 साल मिलिटेंसी हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, ये पाकिस्तान की डिमांड है। पाकिस्तान कहता है जम्मू कश्मीर को अलग से करो। आज बीजेपी क्या चाहती है कि जम्मू को अलग करके कश्मीर को आजाद करें और पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करें? ये बीजेपी के लोगों को मैं सवाल खड़ा करता हूं। आप जम्मू को अलग करके क्या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बोली बोलता है, जिसके लिए पाकिस्तान ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों, कितने लोग शहीद हो गए, हमारे लोग चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं। चाहे किसी भी, चाहे खिता पीर पंचार देख लो, चाहे आप चिनाब वैली देख लो, जम्मू शहर के अंदर देख लो, हमारे कंडी बेल्ट देख लो, कठुआ आरसपुरा बेल्ट देख लो, आप कश्मीर के अंदर देख लो, कितने लोगों ने कुर्बानियां इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, देश के साथ जोड़ा रखने के लिए कुर्बानियां दी। और आज बीजेपी जो डिमांड कर रही है, क्या डिमांड है कि जी आज जम्मू अलग कर दो, कश्मीर को अलग कर दो। आप कश्मीर को अलग करना जो चाहते हो, ये तो पाकिस्तान की 36 साल से, 36 से क्या, ये तो 47 से उनकी डिमांड है। जब देश आजाद हुआ था तब से नहीं वो चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़े। शेर कश्मीर का वो भाषण जो 1975 में लाल चौक में दिया है, वो भाषण आप सुनिए। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने उस समय पाकिस्तान को कहा था, तुमने क्यों कबाली हमारे यहां भेजे, क्यों आप कश्मीरियों को खुश नहीं रहना देना चाहते, क्यों नहीं आप हम उस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं जो मुल्क डेमोक्रेसी को पसंद करता है, जो मुल्क बाबा साहब के आइन को पसंद करता है, जो मुल्क गांधी की आइडियोलॉजी पे चलता है, विजन पे, सोच पे चलता है। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने वो देश चुना था। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस देश को मजबूत करने के लिए, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी कहती है क्या, आज जैसे ले और लद्दाख आपका दोबारा वो कहता है हमें यूटी का कोई फायदा नहीं। अगर उनको फायदा नहीं, वो मुकर गए हैं, लेकिन उन्होंने डिमांड ये रखी थी, लेकिन नहीं फायदा, तो हम दिल्ली की सरकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम हमेशा ये डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 में आपने जिसको अलग किया यूटी को, लद्दाख को, दोबारा जोड़िए। हमें वही जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह का है, जो जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह का है, वो जम्मू कश्मीर जो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने बनाया, वो जम्मू कश्मीर हमें वापस कर दीजिए। और ये जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जिसने कुर्बानियां दी हैं इस तिरंगे को, देश के तिरंगे को ऊंचा करने के लिए। इसलिए उम्मीद करेंगे कि बीजेपी के लोग ये डिमांड छोड़ के जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की डिमांड रखें। बिजनेस रूल अब तक नहीं मिले हैं, इससे आम लोगों के जो डेवलपमेंट काम है या गवर्नमेंट की जो वर्किंग है, उसको किस तरह से इम्पैक्ट इसने डाला है, इफेक्ट किया है? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यह है कि जब हमसे वादा किया गया था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे और हम दोबारा स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, और हमें यह भी वादा किया गया था कि आपकी ज़मीनें और आपके बच्चों के रोजगार को महफूज किया जाएगा, बाहर के लोग नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप देखें, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे जब इलेक्शन हुआ, तो जब इलेक्शन हुआ, बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ, और खुद कहा, एजेंसीज ने भी कहा, सब ने कहा कि बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ है, अच्छे माहौल में हुआ है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक थे। तो अब हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए था। और जब हमारी ये सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार बनी, और उमर अब्दुल्ला सरकार की पहली जो कैबिनेट हुई, उसमें हमने पास किया कि जम्मू का स्टेट का दर्जा वापस बहाल किया जाए। जब असेंबली पहली लगी, उसमें भी हमने स्टेट के दर्जे का रेजोल्यूशन वहां पास किया, स्पेशल स्टेटस के दर्जे को का रेजोल्यूशन हमने पास करवाया। और हमारा शुरू से यही है कि जम्मू कश्मीर की मजबूती तभी हो सकती है, जम्मू कश्मीर के लोगों के काम तभी हो सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के रोजगार का तभी हल हो सकता है। डेली वेजर जो सड़कों पे हैं, उनकी जो स्थायी करने की, परमानेंट करने की डिमांड तभी पूरी हो सकती है जब बाकी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली के हैं, पानी के हैं, स्कूल के हैं, सड़कें हैं, लोग कहते हैं ये तभी पूरे हो सकते हैं जब स्टेट का दर्जा दोबारा हमें बहाल हो जाएगा। और दूसरी बात, जब कई लोग कहते हैं जी आपको सरकार है, आपको सब कुछ है, लेकिन आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है जब दिल्ली से पैसे बांटे जाते हैं, एक कोटा होता है स्टेट का, एक कोटा होता है यूटी फंड का। अब जब यूटी को यूटी के हिसाब से पैसा मिलता है, स्टेट को स्टेट के हिसाब से पैसा मिलता है। आज हमें यूटी के हिसाब से पैसा मिल रहा है, लेकिन डिमांड्स कौन सी हैं? वो स्टेट वाली हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा दिया है, ताकि हमें दिल्ली की जो फंडिंग है वो हमें पूरी की पूरी मिले। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कुछ भी होता है जम्मू कश्मीर में, दिल्ली, और ये आज से नहीं, ये 75 साल की आजादी से बाद से भी जो पैसा आ रहा है दिल्ली से आता है। जम्मू कश्मीर का अपना कुछ नहीं है। कोई भी सरकार यहां रही, उसने हमेशा दिल्ली से पैसे लेके जम्मू कश्मीर को चलाया। इवन के मुलाजमों की सैलरी तक दिल्ली से जब तक फंडिंग नहीं होगी नहीं होता। इसलिए कोई ये कहे जी बनाओ दिल्ली से पैसा होता है, ये काम हम कब कहते हैं कि ये दिल्ली का पैसा नहीं है? दिल्ली किसकी है?
क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल्ली नहीं है? ये दिल्ली, इस दिल्ली को पाने के लिए, इस लाल किले के तंगा चढ़ाने के लिए क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी क्या? इसलिए हमने कुर्बानियां दी हैं। जितना पैसा जम्मू देश के बाकी स्टेटों का हिस्सा बनता है, उनका हक बनता है, उतना जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है। इसलिए जहां तक बिजनेस रूल का है, पहला तो हम स्टेट के लिए कहते हैं, और अगर जब तक स्टेट आप नहीं करते, कम से कम बिजनेस रूल तो हो जाए। आज यहाँ दो पावरें चल रही हैं। यहाँ पे आप एक देखें कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं, आईपीएस आईएएस कैडर हमारे हाथ में नहीं। वो कौन सी सरकार जिसके अंडर पुलिस ना हो, ना आईएएस अफसर आईपीएस अफसर ना हो, वो कौन सा कैडर आपकी बात करें? जहां आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। परसों मुझे कोई पूछ रहा था, जनाब बीएसएफ के जो एस्पायरेंट हैं उन पे लाठी चली, जनाब लोग हमारे खिलाफ नारा लगाते हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार ने लाठी चलाई। भाई हमने कहां से ऑर्डर देना? हमारे पास तो पुलिस है ही नहीं। तो पुलिस, अगर हमने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन किसने दिया? लेकिन ये जो आज, क्योंकि इसका असर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हाथ में बिजनेस रूल नहीं है, हमारे हाथ में स्टेट का दर्जा नहीं है। इसलिए ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए। और उमर अब्दुल्ला सरकार, बेशक उसके बावजूद इस 1.5 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए, लेकिन इसमें हमें दिल्ली ने फिर भी कोऑपरेट किया। लेकिन इसमें आज बड़े कोऑपरेशन की जरूरत है। वो ये है कि या तो हमें स्टेट का दर्जा दे दीजिए, या नहीं तो बिजनेस रूल हमें दे दीजिए। अंतिम सवाल, चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अब क्योंकि माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो इस दफा जो इस सेशन के लिए बंद हो चुका है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं, चाहे वो तनवीर सादिक हों या बाकी नेता हों, वो इसकी बहाली की मांग को जो है आने वाले असेंबली सेशन में उठाने की बात कर रहे हैं। आप भी चाहेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी बंद हुई है ये खुलनी चाहिए? देखिए, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है, ये किसी की डिमांड पे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था। ये माता की कृपा हुई थी। अचानक पता नहीं क्या बोर्ड के दिमाग में, उनके जहन में आया और ये यहाँ पे कॉलेज खुल गया, और जिससे हमारे बच्चों की, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चों की एडमिशन हुई। काश जो बाहर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे ना हो के, जो इनका डोमिसाइल नहीं, बाहर के बच्चे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू के अंदर कितनी नौकरियां लग गई हैं। एक दिन भी बीजेपी के लोग उसके लिए कभी सवाल नहीं उठाया। और ये जो बच्चे, जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चे थे, ये जम्मू कश्मीर के बच्चे थे, ये हमारे बच्चे थे। इस जम्मू कश्मीर के वो बच्चे जिन बच्चों ने हमेशा जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और हमेशा देश का नाम रोशन किया। तो अगर आज ये बीजेपी ने जब ये कॉलेज बंद कराया और बड़ी सियासत से और कुछ ऐसी कमेटियां बना दी जिसमें इनके सारे वर्कर हैं, या तो कोई हो ऐसे कोई नहीं, जम्मू की सिविल सोसाइटी अगर डिमांड करती तो हमें दुख भी ना होता, जम्मू के इंटेलेक्चुअल्स करते हैं हमें दुख भी ना होता, जम्मू के कोई ऐसे लोग जो जम्मू के बेहतरी के बारे में हमेशा बात करते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, अगर वो बात रखते और कहते कि जी जम्मू मेडिकल कॉलेज में जो सिलेक्शन हुई है, ये प्रोसेस हुआ है, सॉरी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो सिलेक्शन हुई है डॉक्टर्स की, ये गलत है, तो हम फिर मान भी सकते थे। लेकिन ये लोग जो चेहरे हैं आप देखें, चाहे वो किसी भी, चाहे वो समिति के हैं, चाहे वो जो बीजेपी के लोग हैं, वो सारे बीजेपी के लोग हैं, और उन्होंने डिमांड की। और वो क्या कर रहे हैं, वो किस रास्ते पे चल पड़े हैं। आज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो मेडिकल कॉलेज बंद होना और उस पर लड्डू बांटने, भांगड़े मारने, ये कौन सी खुशी है? अपनी बर्बादी की, अपनी आने वाली नस्लों पे। मजा तब था कि यहाँ ड्रग्स जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में कितना ड्रग्स हो गया। ये देखिए आपके रजीब बस्ती, जो कबीर बस्ती है, रजीब बस्ती है, बावे, जो आज 80% वहां पे तो रोज ही न्यूज आप लोग चलाते हैं, वहां कितना ड्रग्स हो। जितना जोर शोर बीजेपी के लोगों ने, या वो जो संघर्ष समिति थी या दूसरे लोग थे, अगर वो इसके लिए संघर्ष करते तो हम कहते हैं कि जम्मू के बच्चों के लिए उन्होंने बात की है। जो बच्चे पढ़ाई के लिए वहां पे माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में गए, उसके खिलाफ आंदोलन, ये जम्मू के इतिहास में पहली दफा हुआ है। और हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमेशा जम्मू के लिए बात उठाई, और जम्मू में जो चीज बनी, चाहे महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह से लेके, और हमारे जितने भी लोग हैं, कितने, चाहे वो हम चैम्बर्स के हमारे बुजुर्गों के नाम लें, चाहे हमारे पॉलिटिकल लोगों के नाम लें, चाहे हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो जम्मू सूबे के उनके नाम लें, जिसका भी हम नाम लें, जो आज बेशक वो दुनिया छोड़ के चले गए, हमेशा जम्मू की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी। जम्मू का काज वो रखते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोलते थे कि जम्मू कश्मीर का भाईचारा मजबूत रहना चाहिए। ये पहला आंदोलन मैंने जम्मू का देखा जिसने जम्मू मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने लिखने जा रहे हैं, उनका कॉलेज बंद करके खुशियां मना रहे हैं।
काश ये ड्रग्स बंद करा के खुशियां मनाते, काश ये हमारे बच्चों के रोजगार उनको मिलता तो उसके लिए खुशियां मनाते, काश ये जम्मू कश्मीर का द्वारा स्टेट का दर्जा बहाल होता और ये मिठाई बांटते और भांगड़े मारते तो हमें खुशी होती। काश ये जब हमारा बिजनेस रूल की आज तक भी नहीं आया, वो बिजनेस रूल आता, सरकार को एक फ्री हैंड मिलता काम करने के लिए, उसके लिए लड्डू बांधते। तो मैं कहता ये जम्मू के, मैं भी जम्मू से हूं, मैं कौन सा, हम कोई पराये लोग थोड़े हैं। अब हम जब बात कहते हैं, ये कहते हैं जी ये कहीं मैंने बीजेपी के लोग देखे जो कहते हैं पपट हैं। भाई पपट क्या होता है? क्या हमारी मर्यादा जम्मू की है? जब आप डोगरा कल्चर की बात करते हो, वो कौन सा कल्चर है? वो कल्चर किसी का दिल दुखाने वाला कल्चर नहीं है। जो डोगरा कल्चर ने हमेशा लोगों के दिलों में खुशियां दी हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आज आप लेवलिंग करना शुरू हो गए, ये फलाना है, ये नाम बदलने शुरू हो गए। नए नए लोग सोशल मीडिया पे आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो सोचते हैं कि कल ये जो बात हम कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं, उसके परिवार पे क्या असर होगा या उस आदमी के क्या असर होगा। लेकिन आज जब बात आज नई बात एक और शुरू कर दी इन्होंने कि जम्मू अलग से स्टेट बनाओ। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी डिमांड है? भैया 36 साल मिलिटेंसी हो गए जम्मू कश्मीर में, ये पाकिस्तान की डिमांड है। पाकिस्तान कहता है जम्मू कश्मीर को अलग से करो। आज बीजेपी क्या चाहती है कि जम्मू को अलग करके कश्मीर को आजाद करें और पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करें? ये बीजेपी के लोगों को मैं सवाल खड़ा करता हूं। आप जम्मू को अलग करके क्या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बोली बोलता है, जिसके लिए पाकिस्तान ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों, कितने लोग शहीद हो गए, हमारे लोग चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं। चाहे किसी भी, चाहे खिता पीर पंचार देख लो, चाहे आप चिनाब वैली देख लो, जम्मू शहर के अंदर देख लो, हमारे कंडी बेल्ट देख लो, कठुआ आरसपुरा बेल्ट देख लो, आप कश्मीर के अंदर देख लो, कितने लोगों ने कुर्बानियां इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, देश के साथ जोड़ा रखने के लिए कुर्बानियां दी। और सवाल कि अब ड्रोन मूवमेंट बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से देखी गई है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो नौशहरा का इलाका है, चाहे वो पुंछ का इलाका है, सांबा का है, मेंढर का है, सब इलाकों में। तो ये आप देखते हैं चिंता का विषय है कि जिस तरह से पाकिस्तान उकसावे के लिए ये कर रहा है। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि चिंता ना हो। देश के लिए चिंता की बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी चिंता की बात है। अल्टीमेट जब ड्रोन आते हैं या गोले पड़ते हैं, जंग लगती है तो सबसे पहले बॉर्डर के लोगों को नुकसान होता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होता है, हमारे बिजनेस को नुकसान होता है, हमारे टूरिज्म को नुकसान होता है, हर चीज बैठ जाती है। इसलिए ये जो आप जो जिक्र कर रहे हैं, 5-6 दिन पहले नौशहरा में कोई 4-5 ड्रोन रात को आए और उसके बाद लोगों में खलबली सी मच गई। रात को भी यहाँ पे आप रामगढ़ सेक्टर सांबा में आपके ड्रोन वहां देखा गया है। तो इसलिए ये चीजें पाकिस्तान करता आ रहा और आज से नहीं कर रहा। ये 47 से लेके उसने पहले कवालिये भेजे, उसके बाद जंगें लड़ी, उसके बाद मिलिटेंसी की, वो पाकिस्तान लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फौजें बहुत अलर्ट हैं, हमारे फौजी बहुत बहादुर हैं। ये बहादुर सुरक्षित है जब तक हिंदुस्तान की जो फौज है उनके हौसले बुलंद हैं। और मैं कल भी नौशहरा में था तो मैंने फौजियों से कहा, काफी सारी मेरी प्रोग्राम थे, मेरे फौजियों के साथ भी वहां इंटरेक्शन हुई। लेकिन हमारी फौज इतनी हिम्मत रखती है, इतना उनका अपनी जज्बा है, जुनून है इस देश के लिए, पाकिस्तान को सख्ती से जवाब देने का वक्त आ गया। मैं वही कह रहा हूं, जितने मर्जी वो ड्रोन बोझे, हमारे जो इंडियन आर्मी है उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। और हम तो क्योंकि हम तो वो बात कहते हैं, क्योंकि 1996 के पता नहीं कौन से उसमें पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था और कहा गया था कि हम जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर में वो वापस लेके आएंगे। हम तो उस दिन के उम्मीद में हैं कि वो जम्मू कश्मीर कब वापस आएगा और उम्मीद करते हैं कि ये बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर के उस जम्मू कश्मीर को वापस लाने के लिए हिम्मत करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे, ना कि बल्कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर ही खेल खोल के इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरामैन सरय भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।